हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कविता कन्यादान। इसके कवि हैं ऋतुराज जी। और कविता देखें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ एक माँ है जो अपनी बेटी का विवाह कर रही है, उसे विदा कर रही है। वह सोचती है कि आजकल जो लड़कियों का शोषण किया जाता है, लड़कियों को विवाह के उपरांत जो तंग किया जाता है, मेरी बेटी उन सब बातों को नहीं जानती, वह अनजान है, भोली है, सरल है। इसलिए उसने उसे शिक्षा देने के लिए इस तरह की कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, प्रामाणिक स्वाभाविक था, सच्चा था। जब वह अपनी बेटी को विदा कर रही है तो वह दुखी है, तो उसका दुख जो था वो कितना सच्चा है कि लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को जब वह दान में दे रही है उस समय उसका दुख सच्चा था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसे लग रहा था कि वह उस चीज़ को दान में दे रही है जो उसकी अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी क्यों है? माँ अपने सुख और दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। आज वह दुख सुख बांटने वाली बेटी जा रही है, उसे वह विदा कर रही है, तो उसे लग रहा है कि जिसको वह विदा कर रही है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी मैंने समझदार, इंटेलिजेंट नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। वह बहुत भोली थी, सरल थी, उसे किसी बात का पता नहीं था कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह तो अच्छी अच्छी बातें जानती थी। कवि कहता है कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी कि उसे विवाह का एक शब्द तो पता था कि विवाह कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके विवाह के उपरांत क्या दुख होते हैं वह उसे नहीं पता थे। उसे अपना दुख बताना समझना नहीं आता था। पाठिका पढ़ने वाली, पाठिका थी, पढ़ने वाली थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश अस्पष्ट सा, जो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता। कि मैंने अभी बताया कि विवाह के बारे में तो पता था, लेकिन वह उसे और बातों का नहीं पता था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जैसे कुछ तुक और लय में बंधी पंक्तियां पढ़ लेते हैं, उसी तरह से वह थी कि उसे विवाह के बारे में तो पता था, लेकिन असली दुख के बारे में पता नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ उसे शिक्षा दे रही है। माँ उसे बता रही है कि जब तुम पानी में देखोगी झांक कर, तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा, तुमने श्रृंगार किया होगा, तो तुम अपने चेहरे को देख देख कर खुश रीझना, खुश होना, खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए, दूसरी शिक्षा दे रही है माँ कि आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जो आग है तुम उसमें रोटी बनाना और उसमें जलना नहीं है, ना तुमने खुद जलना और ना तुमने ऐसा कोई अपना भोलापन और सरलता नहीं दिखानी जिससे लोग तुम्हारा शोषण कर सकें और तुम्हें जलने के लिए मजबूर कर सकें। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, विवाह के बाद जो वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, कवि कहता है दो शब्द हैं जिनके कारण भ्रम पैदा होता है कि वस्त्र और आभूषण जब मिलेंगे तो लोग इसका मतलब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बंधन है स्त्री जीवन के। ये दो चीज़ें, वस्त्र और आभूषण, पाकर स्त्री को एक बंधन में बांध दिया जाता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और माँ एक बात की शिक्षा दे रही है कि तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसी भोली सरल मत दिखाई देना, जिससे लोग तुम्हारा शोषण कर सकें। यहाँ बार बार माँ बच्ची को अपनी शिक्षा देने के लिए बार बार एक बात कह रही है कि वह भोली है, सरल है, सयानी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है।
इसलिए उसे बार बार कहती है कि तुम पानी में झांक कर अपने चेहरे को देख देख के खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तुम कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हें जलाने के लिए या जलने के लिए मजबूर होना पड़े। वस्त्र और आभूषण पाकर तुम खुश मत होना, क्योंकि ये बंधन है स्त्री जीवन के। फिर माँ कह रही है कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम भोली और सरल मत दिखना, तुम्हारी भोलेपन का और सरलता का कोई फ़ायदा ना उठा सके। क्लियर?